Hello everyone, my name is Vatsala Sharma. Today we will discuss the new chapter that is retirement of a partner. A partner may retires if there is an agreement for the same. अगर कोई एग्रीमेंट है रिटायरमेंट के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में तब पार्टनर रिटायर हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, इफ़ ऑल द पार्टनर्स कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं उस पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए. ओके. थर्ड पॉइंट, इफ़ द पार्टनर इज़ एट विल by giving notice to all the partners about his decision to retire. जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है अगर वो नोटिस दे दे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को तभी भी पार्टनर रिटायर हो सकता है. ओके. ये 3 केसेस हैं जिसके अंडर पार्टनर रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म से. अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या चेंजेस आते हैं पार्टनर्स में. ठीक है. 2 केस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस है हमारा कि हमें ओल्ड रेशो दे रखी है ए बी और सी के बीच में, दैट इज़ 3:2:1. ठीक है. अब नीचे हमें गिवन है कि बी रिटायर हो गया है. अब हमें कुछ नहीं गिवन, सिर्फ इतना बताया है कि ए बी सी पुराने पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ओल्ड रेशो इतनी है और बी रिटायर हो गया है. तो हम इस केस में क्या करेंगे, अब ए और सी बच गए, ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए, तो हमने यहीं से इनकी गेनिंग रेशो निकाल लेनी है. कैसे निकलेगी, 3:1. बी तो रिटायर हो गया, बी चला गया, तो बी की रेशो को निकाल देंगे. बी का जितना शेयर बनता था उसे निकाल देंगे, जो ए और सी का बच गया वो उनकी गेनिंग रेशो आ जाएगी. तो 3:2:1 था, तो जब बी का शेयर निकाल दिया तो ए और सी का कितना बच गया, 3:1. तो यहाँ से हमारी गेनिंग रेशो आ जाएगी. गेनिंग रेशो कैसे, पहले एक चीज़ 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अब वही एक चीज़ 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगी, तो वो गेन कर रहे हैं. एडमिशन में पार्टनर एडमिट होता था तो पहले वो चीज़ 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती थी और न्यू पार्टनर के एडमिट होने की वजह से वही चीज़ 3 पार्टनर में शेयर होती थी, तो इसलिए उसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे. अब इसमें क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका शेयर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए हम इसमें गेनिंग रेशो निकालते हैं. ठीक है. तो इस केस में ए और सी की गेनिंग रेशो क्या आई, 3:1. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन इसी केस का डिस्कस करते हैं. ए और बी सी ओल्ड पार्टनर्स हैं. ए का शेयर है 1:2, बी का शेयर है 2:5 एंड सी का शेयर है 1:10. ठीक है. तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारी ओल्ड रेशो निकल के आएगी 5:4:1. ओके. हमें ओल्ड रेशो गिवन है और ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि बी रिटायर हो रहा है. ठीक है. ए बी सी 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं और इसमें से बी रिटायर हो गया, तो अब पूछा है कि ए और सी के गेनिंग रेशो निकालो. तो हमारी गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, 5:1. मतलब जो बी था वो तो चला गया, रिटायर हो गया, तो उसके शेयर को हम निकाल देंगे. अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा कि बी रिटायर हो गया, उसका शेयर ए और सी इस रेशो में ले रहे हैं, अगर ये लाइन कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम जो भी रिटायर हो रहा उसके शेयर को निकाल देंगे, तो जो बाकी शेयर बचेगा ए और सी का वो उनकी गेनिंग रेशो हो जाएगी. ठीक है. तो इस केस में 5:1 हमारी गेनिंग रेशो मान लेंगे. ठीक है. ये न्यू रेशो नहीं होएगी, ये हमारी 5:1 हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी. और न्यू रेशो हमारी कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड. न्यू रेशो कैसे निकलेगी कि ओल्ड रेशो उनकी पहले कितनी थी प्लस उन्होंने एक्वायर कितना किया रिटायरिंग पार्टनर से. ओके. ये हमारी न्यू रेशो होएगी. और गेनिंग रेशो कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें कुछ नहीं गिवन होगा, जो पर्सन रिटायर हो गया होगा उसके शेयर को निकाल देंगे, बाकी जो बच गया शेयर होगा वो हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी. तो इस केस में 5:1 हमारी गेनिंग रेशो होगी. और हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशो प्लस एक्वायरिंग रेशो, कि इन्होंने किस शेयर में एक्वायर किया, तो उन दोनों को ऐड करके हमारी न्यू रेशो निकल जाएगी. ओके.
अब सेकंड केस इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है हमारा व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेजेस अ पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। अब सेकंड केस में वो आएगा जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जो पर्सन रिटायर हो रहा होता है वो कितना अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स को देता है। तो अब इस क्वेश्चन में ये लाइन मेंशन है, बी रिटायर हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन 2:1। अब इसमें मेंशन कर दिया कि बी रिटायर हो गया और उसका शेयर ए और सी ने ले लिया है 2:1 की रेशो में। ठीक है, अब हमें पता लग गया। तो बी का शेयर कितना है 3/10। बी का शेयर कितना है 3/10। तो 3/10 को ए और सी ने लिए 2:1 की रेशो में। तो ए की गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, 3/10 इंटू में 2/3। बी शेयर एक्वायर्ड बाय ए, बी का शेयर कितना बनता था 3/10। तो इस 3/10 को ए ने कैसे लिया है, ए ने किस रेशो में लिया है, ए ने 2/3 की फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ए की गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, 3/10 इंटू में 2/3। ये आ गई ए की गेनिंग रेशो 2/10। ओके, और सी ने कैसे लिया है 1/3 की फॉर्म में। बी का शेयर कितना बनता था 3/10 और 3/10 शेयर को सी ने किस फॉर्म में लिया, 1/3 की फॉर्म में लिया। तो बी शेयर एक्वायर्ड बाय सी दैट इज 3/10 इंटू में 1/3। तो इसे कैलकुलेट करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो सी का शेयर आ जाएगा 1/10। तो 2:1 जो है गेनिंग रेशो हो गई ए और सी के बीच में। अब इस क्वेश्चन में हमें ये लाइन मेंशन थी ना कि बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने ले लिया 2:1 की रेशो में। तो हम सबसे पहले देखेंगे बी का शेयर कितना बनता था, उसके शेयर का ए और सी ने कितना कितना पार्ट लिया। तो बी का शेयर कितना बनता था 3/10। 3/10 को ए ने किस रेशो में लिया, 2:3 की रेशो में। ठीक है, और सी ने कैसे लिया 1/3 की रेशो में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने गेनिंग रेशो निकाल ली। तो गेनिंग रेशो आई ए और सी के बीच में 2:1 हमारी गेनिंग रेशो हो गई। अब हमने न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड रेशो। अब देखो ए की ओल्ड रेशो कितनी है 5/10। ए की ओल्ड रेशो कितनी है 5/10 प्लस एक्वायर्ड ए ने कितना किया है 2/10। तो 5/10 प्लस 2/10 इन दोनों को ऐड करोगे तो 7/10 ए का शेयर आ गया। सेकंड, सी की ओल्ड रेशो कितनी है 2/10 प्लस सी ने एक्वायर कितना किया बी से 1/10। तो 2/10 प्लस 1/10 दैट इज 3/10। तो ये हो गया हमारा सी का शेयर। तो ए और सी की न्यू रेशो क्या आई 7:3। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। ओके, ऐसे हमने रिटायरमेंट के केस में ऐसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ओके, बस इसके मैंने 2 केसेस ही आपको कराने थे। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।